हेलो दोस्तों, आपका लूजर स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें पता है कि आपकी स्टडी जो है बहुत नॉर्मल तरीके से आपकी चल रही है, ठीक है। तो लॉकडाउन में आप घबराइए मत, ठीक है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आपको इंटर के फिजिक्स, हाई स्कूल के फिजिक्स और 9th की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए फ्रेंड, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। आखिर ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है। फिजिक्स में आपको इसके विषय में आपको कोई भी प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं, आप ध्यान से आप स्टडी आप देखिए, आप हमारे चैनल को और उसको नोट करते जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए आप, कार्य शक्ति और ऊर्जा, हम बताएं आपको कि कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, कार्य कार्य क्या होता है, ठीक है। कार्य आखिर आपका होता क्या है। पहला हमारा क्या है, कार्य, ठीक है। कार्य, वर्क। तो फिजिक्स में कहा गया है, देखिए कैसे, जब कोई बाह्य बल, ठीक है, यानी बाहरी बल, ठीक है, यदि किसी वस्तु को बल की ही दिशा में, ठीक है, किसी वस्तु को यानी किसी पिंड को बल की दिशा में, यानी बल जिधर लग रहा है उसकी दिशा में विस्थापन कर दे, यानी विस्थापन कर दे, यानी गति कर दे या दिशा बदल दे, ठीक है। तो क्या आएगा, तो उसे भौतिक क्षेत्र में, ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य होना माना जाता है। अर्थात इसे कार्य कहा जा सकता है कि हाँ, कार्य हुआ है, यानी बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, वो कार्य हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं, जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, ये पिंड हमारा है, ठीक। अब इसको क्या करें कि बल लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा के इसको खींच रहे हैं। तो देखिए, जितना हम बल लगा रहे हैं, मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगा के इसको खींच रहे हैं, ठीक है। जब खींच रहे हैं तो देखिए पिंड धीरे धीरे सड़क का क्या है, क्षैतिज तल से यहाँ से यहाँ आ पहुँचा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इधर से बल लगा के जब खींचे हैं तो उसे बल की दिशा में क्या हो रहा है, बल इधर को लगा रहे हैं, आखिर विस्थापन इधर हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्या है, कार्य कोई बाह्य बल जब लग जाए किसी वस्तु पे तो क्या है, किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देता है, उसे हम कार्य कहते हैं, ठीक है। अब कार्य होता क्या है, आप देख सकते हैं। कार्य कार्य को क्या, देखिए, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन। अब देखिए इसको, कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और इंटू यस से, ठीक है। तो ऐसे अब हमारा निकल के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ आप जान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक सदिश राशि है, ठीक है, कार्य एक सदिश राशि है क्योंकि इससे परिणाम और दिशा दोनों राशियां विद्यमान हैं, ठीक। तो देखेंगे आपकी कार्य एक सदिश राशि है क्योंकि इससे परिणाम और दिशा दोनों राशियां विद्यमान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि W=F वेक्टर इंटू यस वेक्टर, ठीक है। ऐसे हमारा निकल के आ गया कि ये क्या है, एक सदिश राशि है। अब देखिए हम, आप देखिए यहाँ पे अभी आपको हम बताए हैं, देखिए हम मात्राएं जान लीजिए, ठीक है। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, अभी आपको बताए हैं। तो यफ का मतलब होता है बल, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो देखिए क्या है कि बल को हम न्यूटन से मापते हैं, ठीक है, गुणे विस्थापन को मीटर से, ठीक है। तो हमारा निकल के आ गया दोस्तों, क्या है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे कि एक, देखा, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, W न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर को हमको पता है क्या होता है, 1 जूल, ठीक है। तो हमारा ये क्या था, SI मात्रक निकल के आ गया, SI पद्धति में हमारा मात्रक है, ठीक है, SI पद्धति W=1 जूल। अब देखिए इसके बाद हम बता रहे हैं आपको CGS पद्धति, ठीक है, CGS। तो देखिए CGS पद्धति में आपको क्या होगा, 1 जूल बराबर कितना हमारा होगा, तो देखेंगे आप 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन और गुणे 1 मीटर, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, 1 मीटर। तो आप देखेंगे 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, 10⁵ डायन, ठीक है।
और देखेंगे पूरे इसका कितना होगा 10⁻² सेंटीमीटर। तो अब कितना हो गया 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो अब ऐसे हमारा निकल के आ गया सीजीएस पद्धति में 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो आप दोनों मात्राएं अब आप जान चुके हैं, ठीक है। एसआई पद्धति में 1 जूल होगा W का, और इसका W का 7 की पावर और 10⁻7 अर्ग होगा, ठीक है। तो आप ऐसे जान चुके हैं। तो आप लिखते हैं ऐसे। अब देखिए अभी बता रहे हैं, ठीक है, बी मान। तो देखिए क्या होगा W इक्वल टू कितना हमने आपको बताया था कि F यानी बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो हमें बल की बीमा पहले से पता है, ठीक है। तो बल की बीमा क्या होती है यम यल टी पे -2, ठीक है, ऐसे होगी। और विस्थापन को कैसे मीटर में नापते, इसको लंबाई में नापते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा यल, ठीक है। तो इसकी बीमा जब कुछ भी नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे होगा, ठीक है। तो बल और इसको दोनों का आप करेंगे, इसमें इसका पूरा यम यल पे क्या होगा इसका 2 और टी पे -2 निकल के आ गया, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऐसे हमारी बीमा निकल के आ चुकी है, ठीक है। कितना आया है बल का ये हो गया, विस्थापन का यल लंबाई में नाप देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकल के हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है कार्य की बीमा है, ठीक है, कार्य की बीमा है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा कार्य खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखिए शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो पावर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो किसी कर्ता या मशीन द्वारा, ठीक है, इस किसी कर्ता या मशीन के द्वारा जो कार्य को कर रहा है, ठीक है, या उपकरण द्वारा किसी एक निश्चित समय दर में, ठीक है, किया गया कार्य ही कर्ता या मशीन की शक्ति कहलाती है, ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, पावर को P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, P इक्वल टू W/T, ठीक है। इसको W/T तो वर्क हो जाएगा, ठीक है। वर्क यानी कार्य बटा समय, ठीक है, कार्य बटा समय, ठीक है। तो आप जान सकते हैं हमारा पावर हो गया, ठीक है, शक्ति, ठीक है। तो ऐसे निकल के आ चुका है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे देख के, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए अब इसको हम बताएंगे इसकी शक्ति की बीमा और मात्रा है, ठीक है। तो देखिए आप शक्ति, ठीक है, शक्ति बराबर क्या आपको बताएं कार्य बटा समय, ठीक है। तो देखें कार्य को किससे नापते हैं जूल और सेकंड को प्रति सेकंड से, ठीक है। तो इसका अभी आपको हमने बताया था कार्य वाले में, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा जूल प्रति सेकंड बराबर कितना हो जाएगा जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट, ठीक है। तो ऐसे निकल के हमारा आ गया, ठीक है, 1 वाट होगा या जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमारा एसआई पद्धति में, ये तो हमारे एसआई पद्धति का मात्रक निकल के आया है एसआई पद्धति में, ठीक है। अब देखिए इसको सीजीएस पद्धति में निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि पहले हम पावर को पहले अश्व शक्ति, ठीक है, यानी क्या कहते थे अश्व पावर, ठीक है, यानी घोड़े की शक्ति, ठीक है। तो ये घोड़े में कितनी शक्ति है इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पहले बनता था, ठीक है। कितना बनता था 746 वाट, ठीक है, यानी 746 वाट घोड़े में शक्ति पाई जाती थी, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद एक समान वयस्क की क्या है अश्व शक्ति कितनी होती है, तो 0.005 वाट या 0.01 वाट होती है, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट एक था इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है। तो ऐसे अब जान गए कि ऐसे B10 में किस शक्ति को नापा जाता था, आज भी इसे अश्व शक्ति के नाम से ही जाना जाता है। अब देखिए ये तो आप जान गए, ठीक है। अब इसको हम बता रहे हैं आपको सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। तो आप देखेंगे सीजीएस पद्धति में, तो अभी आपको हमने बताया था कार्य की क्या है बीमा कैसे निकल के आई थी वैसे ही, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में हमारा क्या होगा, ठीक है, जूल कितना पावर का शक्ति का क्या होगा 1 जूल प्रति 1
सेकेंड निकल के आया था। तो इसको हमने क्या कहा था आपको, कितना कि 10⁻7 अर्ग कहा था, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए ऐसे ही निकल के हमारा आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए शक्ति का ये कार्य की था, कार्य की बीमा सीजीएस पद्धति में सेम ऐसे ही देखिए। अब क्या होगा इसका शक्ति का 10⁻7 और ठीक है। तो अब इतना आ गया शक्ति की बीमा ऐसे निकल के। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, अब इतना जब निकल के आ गया है हमारे, तो इसको देखिए इसका 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड हो गया, ठीक है, प्रति 1 सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे आपको हमने बताया था कि अश्व शक्ति को वाट में नापते हैं, यानी 1 वाट बराबर कितना हो जाएगा 10⁻7 और ठीक है प्रति 1 सेकेंड, ऐसे निकल के हमारा आ चुका है। अब देखिए इसके बाद हम आपको बीमा बताने वाले। बीमा ये पे ध्यान दीजिए, बीमा आप ध्यान देंगे क्या होगा, शक्ति की बीमा, ठीक है। शक्ति की बीमा आखिर क्या होगी, ठीक है। तो शक्ति को देखिए, शक्ति यानी P W/T, ठीक है। तो अब देखिए P बराबर इसको क्या कहेंगे, कार्य बटा समय, ठीक है, कार्य बटा समय। तो आप देखेंगे कार्य बराबर क्या होता था, बल और गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता था, ठीक है। तो बटे इसका समय कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा निकल के आएगा, ठीक है। देखिए आप कैसे निकल के आएगा, बल की बीमा हमको पहले से ही पता थी, m/T/-2, ठीक है। और इसको गुणे, ठीक है। विस्थापन तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्या L, ठीक है। अब देखिए कार्य की बीमा इसको पहले निकाल ले कि अब इसको तोड़ के निकालना है, इसका क्या होगा समय का T, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, तो m/L/T, ठीक है, m/L/T, तो इसका क्या हो जाएगा -2, ऐसे निकल गया, फिर गुणे L, फिर अब इसको देखिए ऊपर अब जा रहा है, ठीक है। तो गुणे तो कितना हो जाएगा T पे माइनस कितना होगा -1, ये नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं तो -1, ठीक है। तो ऐसे अब हमारा निकल के आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ यहीं पे नोट कर दे रहे हैं आपको, देखिए यम और यल पे एक यल ये है, एक यल ये है, दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा 2 और T-2, इतना कितना हो जाएगा T पे -3, ठीक है। तो ऐसे हमारी बीमा निकल के आ चुकी है, ठीक है। एक बार और समझ लेंगे, कार्य बटा समय होगा, बल गुणे विस्थापन बटा समय, कार्य को इतने में समय को समय, ठीक है। अब इतना कार्य का हमारा निकल के ऐसे आता था, ठीक है। तो इसको देखेंगे m/T पे -2 बल का हो गया, विस्थापन को यल से नापते हैं, ठीक है, और नीचे T समय को, ठीक है। m/T पे -2 इतना, अरे नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस इनवर्स लग जाएगा, ठीक है, माइनस इनवर्स, इसे इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसका गुणा इसमें कर दिए यल का, तो इतना निकल के आया T पे 2 और यल पे 2 और T पे -3, तो ऐसे निकल के बीमा आ गई। तो अब आप जान गए कि बीमा मात्राएं क्या होती है। अब देखिए अब अगला टॉपिक हमारा होगा ऊर्जा। तो देखेंगे आप ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यानी कोई वस्तु जब कार्य कर रही है, ठीक है, यानी अभी तक हमने बल आपको हर चीज बता दिया है, ठीक है। लेकिन वस्तु जब कार्य करने की क्षमता रखती है, यानी किसी कार्य को जब तक नहीं करेगी किसी समय में, ठीक है, तो उसे वस्तु की ऊर्जा नहीं कहेंगे। यानी कि कोई कार चल रही है, ठीक है, तो चल रही है यानी कहीं से ऊर्जा उसको प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ऊर्जा को इसे यानी कोई कार्य करे तो इससे उसे कह सकते हैं कि हाँ वो ऊर्जा उसमें उपस्थित है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा, पहले आपको हम कार्य बता चुके हैं, कार्य और ऊर्जा दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समरूप है, ठीक है। कार्य ऊर्जा है, यानी जब तक कि कोई ऊर्जा नहीं रहेगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा, और कार्य होगा तो हमें तभी पता चलेगा कि आखिर ऊर्जा है, ठीक है। यानी कि कार्य अगर नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसी वस्तु में ऊर्जा है या नहीं है, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऊर्जा अगर नहीं है तो कार्य भी नहीं संभव है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है, इसका एसआई मात्रक जूल है, ठीक है, इसका एसआई मात्रक जूल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊर्जा आखिर
आखिर कार्य तो सदिश है, ऊर्जा आखिर अदिश क्यों है? तो देखिए हम लोग बता रहे हैं, अभी आपको बताए हैं कि बल क्या है, कार्य बराबर आपको बताए थे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, ये तो हो गया, ठीक है। यानी बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसलिए हम कार्य को क्या कहते हैं कि सदिश हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए ऊर्जा अदिश हो गई, ठीक है, कहा कि ऊर्जा तो होगी, ठीक है, ऊर्जा ऊर्जा हमारी होगी, एनर्जी तो होगी, लेकिन एनर्जी रहने से सिर्फ थोड़ी होगा, एनर्जी आखिर होगी ना, लेकिन एनर्जी द्वारा क्या है, कार्य तो हो नहीं रहा है, ठीक है। यानी कार्य जब होगा तभी तो इसको कहेंगे कि हाँ भाई कार्य हो रहा है, हाँ, तो कार्य इसका हो नहीं रहा है, इसलिए हम ऊर्जा को अदिश, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक साधन है ना, इसका साधन इस बल की दिशा में विस्थापन करने का, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है। और ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में ऊर्जा के दो प्रकार है, दो प्रकार है, यानी ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऐसे आप जानेंगे कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो इससे पहले हम आपको एक वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं बल तथा गति के नियम के पहले, ठीक है। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं भाई कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, लेकिन आपको बता दिए हैं ताकि भाई ऊर्जा में आपको कोई प्रॉब्लम मत हो, दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमें नई वीडियो आप तक जल्दी सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों, जितना हो सके, और हमारी वीडियो को देखें। आपको किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स, ओके।